हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूं मिष्टी आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन: एक्सप्रेशन द आइडियोलॉजी, एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ, ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अमेंडमेंट प्रोविजन। एक्सप्रेशन द आइडियोलॉजी, इसका मतलब होता है कॉन्शियसनेस, आर्ट, फिक्शन या फिर अनकॉन्शियस, द सोशल, द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स। लेट्स टॉक अबाउट अ बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को जानेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ही उसका मेन पार्ट है। लॉन्गेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फीचर्स हैं सिंगल सिटीजनशिप, 3 टायर गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिपब्लिक, फेवर्स ऑफ बैकग्राउंड क्लासेस एक्सेट्रा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। वॉट इज़ प्रियम्बल? लेट्स टॉक अबाउट प्रियम्बल नाउ। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है। और अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो कोई भी अगर एक्ट है, कोई भी पास हुआ है, कोई भी बिल पास हुआ है, तो उसका क्या एम है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इसी में ही बताया जाता है। प्रियम्बल उसी का ही पार्ट है कि क्या एम है, क्या ऑब्जेक्ट है, या पर्टिकुलर कोई भी एक्ट है वो कैसे और क्यों पास हुआ है। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज़ बीन borrowed from the Constitution of the USA. The Constitution of Republic came into effect on 26 January 1950. As an introduction, it is not a part of the content, but it explains the purpose and objectives which the document has been written. So, in the case with the preamble to the Constitution, as such, the preamble provides the guidelines to the Constitution. ये guidelines provide करता है Constitution को. The preamble in brief explains the objectives of the Constitution. क्या इसके objectives हैं? In 2 ways. One about the structure of the governance and the other about the ideals टू बी अचीव्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया, फ्रीडम के बाद इंडिया में क्या क्या उसके आइडियल्स हैं जो अचीव किए जा सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस द प्रियम्बल इज कंसिडर्ड टू बी की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई लॉ का स्टूडेंट हो, एडवोकेट हो या फिर आम लोग हो, कोई भी हो, हम सबको पता होना चाहिए कि जो प्रियम्बल है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं और उसके बारे में। द ऑब्जेक्टिव विच आर लेड डाउन इन द प्रियम्बल आर: डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन स्टेट एज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेक्युलर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। इसके बारे में सेपरेट टॉपिक हम पढ़ेंगे। जानते हैं कि सोवेरेन होता क्या है। इंडिपेंडेंट एंड नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की अथॉरिटी में हम नहीं हैं। Socialist, the set of beliefs that state to all the people are equal and should share equally in a country's money. Republic, a state in which a supreme power is held by the people and their elected representative. मतलब जो separate powers जो होती हैं स्टेट में और जो सेंट्रल होती हैं उन पे, उसे बोलते हैं रिपब्लिक। Secular, there is a clear demarcation between the state and religion and the state should be independent of any religion. किसी भी religion को follow करने के लिए वो independent है, हर कोई person independent है to follow any religion. कोई भी God को follow करने के लिए the people are independent. Democratic, based on principles of democracy. जो democracy की principles है उसे बोलते हैं democratic, which is for the people. अब जानते हैं पर्पस क्या है, क्यों लिया गया है प्रियम्बल, क्या रीज़न था इसका। बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है इसमें। द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स 2 पर्पसेस। इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी। इट ऑल्सो स्टेट्स द ऑब्जेक्ट विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट करने के लिए। और ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी के बारे में जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस रहा है। Let's talk about significance of the preamble. The preamble of Indian Constitution reflects the basic structure and the spirit of Constitution. The preamble acts as the preface of the Constitution of India and lays down the fundamental value and philosophical ideas. It represents the entire Constitution in its written words. ये भी signify करता है, जो भी written Constitution है उसको भी करता है। It contains the basic features of the Constitution and thus considered to be vital part. The preamble does not contain laws enforceable in a court, but no law can be enacted or amended in a manner that violates the spirit of the preamble. ऐसा कोई भी law या ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इसके जो भी amended है उसको मतलब तोड़ सके। Thus the preamble of the Constitution of India is unamendable and unalterable, मतलब इसको change नहीं किया जा सकता।
Preamble. The Constitution of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity का, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Text of Preamble. We the people indicate that India is a republican polity, which means it shall have no hereditary ruler and the people shall elect their government. मतलब लोगों के द्वारा इलेक्शन होता है, लोगों के द्वारा इलेक्शन किया जाता है. So we the people of India. It is the text of preamble is we the people of India. टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल को एक बार और पढ़ते हैं. सोवरेन मीन्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट, दैट इज अ गवर्नमेंट विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर पावर, इंटरनल और एक्सटर्नल. Socialist means commitment to attain ideas like removal of inequalities, provision of minimum basic necessities to all, equal pay for equal work. Text of Preamble. Secularism. In the context of secularism in India, it is said that Indian is neither religious nor irreligious nor anti-religious. Democratic principles are highlighted with the provision of universal adult franchise elections, fundamental rights, and responsible government. The preamble also declares India as a republic. It means that the head of the state of the president who is indirectly elected and be not a hereditary rule. मतलब कोई एक जने का रूल नहीं है, एक पर्सन का रूल नहीं है. स्टेट भी अपना सोच सकती है, स्टेट भी अपना रूल बना सकती है और सेंट्रल भी बना सकती है. Justice promises to give a people that they are entitled to in terms of basic rights to food, clothing, housing, participation in the decision making and living with dignity as human being. चाहे कोई भी person हो, उसको equal rights है for everything and to give justice equally for everything. The preamble also mentions about liberty of thought and expression. These freedoms have been guaranteed in the Constitution through the fundamental rights. Equality means all citizens of India should be treated equally and extended equal protection of law without any discrimination based on caste, creed, birth, religion, etc. In the background of India, multilingual, multicultural and multi-religious society, and keeping in view the partition of the country, the framers of the constitution were very much concerned about the unity and integrity of our newly independent country. There was a need for harmonious coexistence among various religious, linguistic, cultural and economic groups. Inclusion of phrases like dignity of individuals, fraternity among people and the unity and integrity of the nation in the preamble highlight such a need. Thank you so much for watching.